नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 19 और 20 जून के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वंस कवर कर लिए हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पिकनिक डे हम कब मनाते हैं? तो आंसर है 18 जून को हम इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? टू एंकरेज पीपल टू गो आउटडोर्स एंड एंजॉय अ हार्टी मील इन नेचर विद अदर पीपल्स कंपनी, ताकि हम बाहर जाएं और नेचर में, है ना, अपने मील को एंजॉय करें दूसरे लोगों की कंपनी के साथ, है ना, घुल मिल कर अपने खाने को एंजॉय करें। इसलिए हम इंटरनेशनल पिकनिक डे 18 जून को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आंसर इज 18 जून। ये भी हम 18 जून को ही मनाते हैं। दिस डे फोकसेस ऑन द वर्ल्ड अटेंशन ऑन द रोल दैट सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी कैन प्ले। द डे ऑल्सो एम्स टू रीअफर्म दैट ऑल कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन आर कंट्रीब्यूटर्स एंड क्रूशियल इनेबलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है ना, वो भी उसका मतलब फ़ायदा ले सकें। ये नहीं कि हम ही सारा रिसोर्सेज अपने ऊपर वेस्ट करते जा रहे हैं, जैसे पानी वगैरह, है ना, हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये नहीं कि ये कोई एक पर्टिकुलर बंदा इसके लिए कुछ करेगा, हम सबको मिलके ऑल कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन इसके लिए कंट्रीब्यूट करें, है ना। सभी क्रूशियल इनेबलर्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो हम इस दिन को 18 जून को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाते हैं हम? ऑटिस्टिक प्राइड डे, आंसर है 18 जून। इसको भी हम 18 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? टू रेज अवेयरनेस अमंगस्ट दोज हु आर नॉट ऑन द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, ताकि ऑटिस्टिक, आपने वो पिक्चर देखी है जो बर्फी पिक्चर है, उसमें जो प्रियंका चोपड़ा है वो ऑटिस्टिक है ना, ऑटिज्म की उसको बीमारी है। तो हम ये दिन हम 18 जून को इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों में ना ऑटिज्म को लेकर ये ना हो कि जिन लोगों के ये ऑटिज्म की डिसीज़ है या प्रॉब्लम है, ताकि हम उनको ऐसे ट्रीट नहीं करें जैसे कुछ पता नहीं क्या अलग से लोग हैं, है ना। उनको भी अपने ही तरह से ट्रीट करें, उनको अलग सा उनके साथ व्यवहार नहीं करना। ठीक है। और इस दिन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किस सिंबल से करते हैं? बाय द रेनबो इन्फिनिटी सिंबल से हम ऑटिस्टिक प्राइड डे को रिप्रेजेंट करते हैं और 18 जून को हम इसको मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, 6th इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट किस दिन मनाते हैं हम? 6th इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। हमें सेक्सुअल वायलेंस को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, इसके लिए हम 6ठा इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? 19 जून को मनाते हैं। द मेन एम ऑफ दिस डे इज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द नीड टू पुट एन एंड टू कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्शुअल वायलेंस। ठीक है, ताकि ये लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि सेक्शुअल वायलेंस को बिल्कुल ही ख़त्म करना है। ओके, 19 जून को मनाते हैं हम ये दिन। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? कौन से पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? किसके लिए? फॉर एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। द अकाउंट विल इनेबल द एमएसएमई एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक कैशलेस पेमेंट्स एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू अदर एम्प्लॉयज़, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो कैशलेस पेमेंट कर सके और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। ओके, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैंड्स ओवर फर्स्ट शिपमेंट ऑफ 100 वेंटिलेटर्स टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? कौन से कंट्री ने हमें 100 वेंटिलेटर दिए हैं? किसको? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 100 वेंटिलेटर वो मशीन होती है जब लास्ट में आदमी ना अपने लास्ट स्टेज पे रहता है, ताकि मतलब वो मशीनों के हेल्प से वो जी रहा होता है, तो उसको वेंटिलेटर बोलते हैं। तो हमें ये किसने दिए हैं 100 वेंटिलेटर? हमें यूएसए ने दिए हैं 100 वेंटिलेटर। हमें यूएसए ने $1.2 मिलियन में दिए हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की है। ठीक है, कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए। ठीक है, यूएस के जो एम्बेसडर हैं, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, उनका नाम है केनेथ जस्टर। इन्होंने हमको ये हैंड ओवर किए हैं 100 वेंटिलेटर टू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल को इन्होंने हैंड ओवर किए हैं और सेक्रेटरी जनरल का नाम है आर.के. जैन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? आर.के. जैन।
Okay, next. Which state and CM launched Karmo Bhumi, a job portal to help information technology professionals who have lost their jobs after the outbreak of COVID-19 and returned to the state. कहते हैं कि कौन से स्टेट ने और कौन से स्टेट के सीएम ने कर्मो भूमि लॉन्च किया है। ये एक जॉब पोर्टल है। कर्मो भूमि क्या है? एक जॉब पोर्टल जिसमें जो इंफोटेक IT प्रोफेशनल्स हैं ना, जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया है आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 और वो अपने स्टेट में वापस चले गए हैं, उनके लिए एक जॉब पोर्टल बनाया गया है। किस स्टेट ने ये किया है? उस जॉब पोर्टल का नाम क्या है? कर्मो भूमि। तो आंसर है वेस्ट बंगाल। और वहाँ के सीएम का क्या नाम है? ममता बनर्जी ने ये इसको लॉन्च किया था। और ये क्या करेगा? द पोर्टल विल इनेबल देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। एंड द नेम ऑफ द पोर्टल इज कर्मो भूमि। Okay, next. The Union Civil Aviation Minister stated on June 16, 2020 that the decision to resume international flights will be taken in the coming month. Who is current Union Civil Aviation Minister? कहते हैं कि जून 16, 2020 को यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ये स्टेट किया है, ये कहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को वापस से शुरू किया जाएगा अगले महीने में। और हमें उनका नाम बताना है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? आंसर है हरदीप सिंह पुरी। ओके, नेक्स्ट. The Employees Provident Fund Organization under Ministry of Labour and Employment has launched multi-location claim settlement facility where is headquarters of EPFO located. कहते हैं EPFO ने, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आता है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी इन्होंने लॉन्च की है। और हमें EPFO का हेडक्वार्टर बताना है। आंसर है न्यू दिल्ली। EPFO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दिस न्यू फैसिलिटी हैज़ रिप्लेस द ओल्ड यूजिंग सिस्टम ऑफ जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन फॉर क्लेम प्रोसेसेस। ये जो नया सिस्टम आया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी का, ये पुराने जो ओल्ड सिस्टम था उसको रिप्लेस कर देगा। ऑन करंट पैंडेमिक क्राइसिस कोविड-19, मल्टी लोकेशन क्लेम फैसिलिटी टेंड्स टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड इंश्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर इट्स मोर देन 6 करोड़ सब्सक्राइबर। EPFO के जो 6 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसमें ये क्या करेगा? उन सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करेगा और सोशल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगा। ये जो नया सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, नई फैसिलिटी लॉन्च किया, दैट इज़ मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी, EPFO ने लॉन्च की है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, मणिपुर चीफ मिनिस्टर inaugurated 3 projects undertaken by the State Public Health and Engineering Department through video conferencing. Who is Chief Minister of Manipur? जो मणिपुर के सीएम है, उन्होंने 3 प्रोजेक्ट अभी इनॉग्रेट किए हैं अंडरटेकन बाय द स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। वहाँ सीएम कौन है मणिपुर के? आंसर है बीरेन सिंह। उन्होंने क्या किया है? 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इम्फाल प्लानिंग एरिया फेज़ 1, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है इम्फाल सीवरेज प्रोजेक्ट फेज़ 1 इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इम्फाल वेस्ट प्लानिंग एरिया फेज़ 1 अंडरटेकन बाय द स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इम्फाल। तो 3 है, इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई फॉर इम्फाल प्लानिंग एरिया फेज़ 1, ठीक है, इम्फाल सीवरेज प्रोजेक्ट फेज़ 1, इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इम्फाल वेस्ट प्लानिंग एरिया फेज़ 1। ओके, 3 है, 3 प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं। किसने? एन बीरेन सिंह ने, जो कि मणिपुर के सीएम है। नेक्स्ट, इंडिया एंड चाइना गॉट एंगेज्ड इनटू अ वायलेंट फेस ऑफ ऑन 15 जून नाइट व्हेन द ट्रूप्स ऑफ बोथ आर्मी फायर्ड एट ईच अदर इन विच वैली इन लद्दाख। आपको पता है कि इंडिया और चाइना में कितना क्लैश हो रहा है ना। 15 जून को उन्होंने जो फेस ऑफ हुआ इन दोनों के बीच में, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों आर्मी लद्दाख की किस वैली पे, मतलब दोनों आर्मी के बीच में फायरिंग हुई, तो वो गलवान वैली के पास, मतलब इन ईच वैली इन लद्दाख गलवान वैली के पास फायरिंग हुई है। बोथ द नेशन सफर्ड सेवरल कैजुअलिटीज। दोनों ही नेशन के जो है सोल्जर्स मारे गए हैं। इंडियन आर्मी लॉस्ट अराउंड 20 सोल्जर। इंडियन आर्मी के 20 से भी ज़्यादा सोल्जर मारे गए हैं इसमें। Next, the Competition Commission of India approves acquisition by MacRitchie Investments Private Limited in 91 Streets Media Technologies Private Limited, Ascent Health and API Holdings Limited. Who is chairman of CCI? CCI ने अभी मैक्रेची इन्वेस्टमेंट को ये अप्रूव कर दिया है कि वो एक्विजिशन कर ले, है ना, किस किस की? 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की, एसेंट हेल्थ एंड एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड की, अपने अंदर मैक्रेची इन्वेस्टमेंट को सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, अब सीसीआई के चेयरमैन बताना हमें कौन है?
अशोक कुमार गुप्ता सीसीआई के चेयरमैन है। और ये सब जो एक्विजिशन किया है मैक्रिचे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, ये किसके तहत किया है? अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड अमिड ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू वेदर द गवर्नमेंट इलीगली सोल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसीज? कहते कि किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का हमें नाम बताना जिन्होंने अभी अभी रिजाइन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे ना उनके ऊपर ना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वेदर द गवर्नमेंट की वहाँ की सरकार ने क्या इलीगल तरीके से रेडियो फ्रिक्वेंसीज को बेचा है। ठीक है, तो किर्गिस्तान के पीएम का नाम है मुखमदकलई अबिल गजीव। ठीक है, और इनको प्रेसिडेंट है जो वहाँ के सूरनबाई जिनबेकोव ने अपॉइंट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सपर ईसाकोव, जो कि अप्रैल 2018 में इनको अपॉइंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, द एशियन पैरालंपिक कमेटी अनाउंस दैट 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स विल टेक प्लेस इन विच कंट्री? एशियन पैरालंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स कौन सी कंट्री में होंगे? आंसर है बहरीन में होंगे। ओके, और द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद द नेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑफ बहरीन विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेशनल पैरालंपिक कमेटी जो बहरीन की है, इन दोनों की पार्टनरशिप से 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स को टेक प्लेस किया जाएगा बहरीन कंट्री में। ओके, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टार्टअप्स वर फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर्स ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? कौन कौन से ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनको फीचर किया गया है इन द लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायनियर्स ऑफ 2020? ठीक है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। आंसर है स्टेलप्स एंड जेस्ट मनी। स्टेलप्स एंड जेस्ट मनी को फीचर किया गया है इस लिस्ट के अंदर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, next, the tenure of which former Supreme Court judge as the ethics officer and ombudsman of BCCI got a 1-year extension in June 2020? कहते कौन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एज द एथिक्स ऑफिसर, और जो बीसीसीआई के ओम्बड्समैन भी हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है जून 2020 में। उनका नाम DK जैन है। ठीक है, और ये अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया। ही वॉज द फर्स्ट एवर ओम्बड्समैन ऑफ बीसीसीआई अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन Feb 29। ये ऐसे पहले ओम्बड्समैन हैं बीसीसीआई के जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था फरवरी में। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज सेकेंड बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर ऑफ प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना इन 2019? चाइना के बाद ऐसा कौन सा दूसरा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है वर्ल्ड में? आंसर है इंडिया। चाइना फर्स्ट है। इंडिया वॉज सेकेंड बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर ऑफ प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना इवन दो इट विटनेस्ड फॉल इन डिमांड इन ऑयल एंड कोल। मतलब ये चाइना के बाद इंडिया का दूसरा नंबर है। हालांकि जो डिमांड है ऑयल और कोल की BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू के हिसाब से वो कम हुई है, फिर भी हम एनर्जी चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट, सैनिटरी नैपकिन इज बीइंग मेड अवेलेबल इन मोर देन 6300 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास अक्रॉस द कंट्री एट व्हाट प्राइस? कहते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं ना, वो 6300 भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्रास हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, वो किस रेट पे अवेलेबल होंगे, किस प्राइस पे अवेलेबल होंगे सैनिटरी नैपकिन? आंसर है ₹1 पर पैड। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन एन अटेम्प्ट टू मेक menstrual hygiene accessible to women across the country, especially in rural areas, started a social drive जन औषधि सुविधा अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास। ओके, नेक्स्ट, विच अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम लॉन्च्ड बाय ICICI होम फाइनेंस विद स्पेशल रेट्स फॉर वुमेन लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स? कौन सी हाउसिंग लोन स्कीम ICICI होम फाइनेंस ने लॉन्च की है जो काफ़ी अफोर्डेबल भी है, स्पेशल रेट्स पे फॉर वुमेन लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए? आंसर है सरल नाम है। इसका जो स्कीम है ये अर्बन एंड रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी और 35 लाख तक का अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करेगी ये स्कीम, और इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो 7.98% से ऑनवर्ड्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड a health insurance policy to cover the uncertainties posed by the COVID-19 pandemic in association with whom? कर्नाटका बैंक ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अभी लॉन्च की है, ठीक है, कोविड-19 पैंडमिक की अनसर्टेनिटीज़ को कवर करने के लिए किसके साथ की है? आंसर है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट, और इसके CEO कौन है? MD और CEO कर्नाटका बैंक के महाबलेश्वरा MS।
और ये कुछ ऑबिचुअरीज हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा अभी अभी एक्सपायर कर गए। वे कौन थे? वो 1971 के वॉर हीरो थे। ये कोविड-19 की वजह से इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट है माधवराव पाटिल, ये फॉर्मर लोकसभा एमपी थे और बैंकर भी थे, और ये जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर भी थे। ओके। के आर सचिदानंदन, और ये कौन थे? इनको पॉपुलरली हम साची भी बोलते थे। ये मलयालम डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। ओके। The Municipal Corporation of Greater Mumbai, Maharashtra has launched which mobile app to help residents in the city to know about the availability of the ICU beds and ventilators in both government and private hospitals around them? Municipal Corporation of Greater Mumbai, जो महाराष्ट्र की है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जो रेजिडेंट्स को हेल्प करेगा टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स अराउंड देम, ताकि वो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये पता चल जाएगा कि उसमें आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स कितने हैं, दोनों ही हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी। ठीक है, तो महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई महाराष्ट्र ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आंसर है एयर वेंटी। ओके। और द ऐप कैन हेल्प कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल्स थ्रू कॉल एंड ईमेल, कॉल एंड ईमेल के द्वारा हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट विंस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट को पीस प्राइज मिला है ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड? आंसर है अमर्त्य सेन। ठीक है, ये हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं और नोबेल प्राइज विनर भी हैं। ठीक है, इनको 2020 का पीस प्राइज मिला ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज डेकेड्स लॉन्ग वर्क ऑन द क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन ऑफ द ग्लोबल जस्टिस, इसके ऊपर। ठीक है, ये 1950 के बाद ये जो पीस प्राइज है, द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड हैज़ बिन अवॉर्डेड एनुअली, ये 1950 के बाद हर साल दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, और इसमें कैश प्राइज क्या रहता है? 25,000 यूरोज। ठीक है, जो लगभग $28,000 के करीब बनता है। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैज जॉइंड हैंड्स विद यूके बेस्ड टेक फर्म ट्रोपो गो लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स ऑफ इन इंडिया? कहते कौन से इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है जिसने यूके के साथ, यूके की टेक फर्म है उसके साथ हाथ मिलाया है, और उस टेक फर्म का नाम है ट्रोपोगो लिमिटेड, टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है फॉर ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। टाइटल क्या है? पे एज यू फ्लाई। आंसर है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यूके बेस्ड टेक फर्म ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ ये हाथ मिलाया है ताकि वो ड्रोन ओनर्स इंडिया, जो ड्रोन ओनर्स हैं इंडिया में, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा सके। टाइटल है पे एज यू फ्लाई। ओके ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।